एक छोटे से धूल भरे गांव में सूरज नाम का एक अभागा लड़का रहता था। सूरज जब बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता एक भयानक बीमारी के कारण गुजर गए थे। गांव के वैद्य ने अपनी पूरी कोशिश की पर वे उन्हें बचा नहीं पाए और वह दृश्य उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया था। माता पिता के जाने के बाद सूरज बिल्कुल अकेला रह गया था। गांव के लोग दया तो दिखाते थे पर हर कोई अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त था कि उसके पास किसी के लिए ज्यादा समय नहीं था। सूरज को जल्द ही पता चल गया कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। उसने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया, जैसे खेतों से गिरे हुए अनाज को इकट्ठा करना या गांव वालों के जानवरों को चराना। लेकिन सूरज का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसके माता पिता के इलाज के लिए उसने गांव के क्रूर जमींदार ठाकुर रणविजय सिंह से पैसे उधार लिए थे। ठाकुर रणविजय सिंह गांव का सबसे अमीर और सबसे निर्दयी व्यक्ति था। वह अपनी संपत्ति और ताकत के नशे में चूर था और उसे गरीबों की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। समय बीतता गया और कर्ज की रकम बढ़ती गई। सूरज जानता था कि उसके पास ठाकुर रणविजय सिंह को चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके माता पिता का छोटा सा घर और खेत भी ठाकुर रणविजय सिंह के पास गिरवी रखा हुआ था। एक दिन ठाकुर रणविजय सिंह ने सूरज को बुलाया। सूरज डरते हुए उसके सामने खड़ा था। सूरज, तू कहाँ था इतने दिन से? और अब मेरा पैसा कौन चुकाएगा? तेरा तो सब कुछ मेरे पास है। सूरज ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जानता हूँ ठाकुर जी, मैं आपका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। थोड़ा समय? और तू कैसे लौटाएगा? तेरे खेत, तेरा घर सब तो मेरे पास है। अब तेरे पास बचा ही क्या है? मैं काम करके आपके पैसे चुकाऊंगा ठाकुर जी। आप जो चाहें मैं वो काम करने को तैयार हूँ, या फिर आप ही मुझे कुछ काम दे दीजिए। बदले में बस मुझे खाना चाहिए। मैं आपके यहाँ ही काम कर लेता हूँ। ठाकुर रणविजय सिंह ने कुछ देर तक सोचा। उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर यह कहीं चला गया तो क्या भरोसा कि लौट कर आएगा? और वैसे भी इसकी सारी चीजें तो पहले से ही मेरे पास हैं। क्यों न मैं इसे अपने यहाँ ही रख लूं? ये मेरे खेतों में काम करेगा और मैं इसे कम से कम खाना देकर अपनी मर्जी से काम करवा सकता हूँ। ठीक है, मैं तुझे अपने यहाँ काम पर रख लेता हूँ। अब तू हमेशा मेरे यहाँ ही काम करेगा, मेरे ही खेतों में। और याद रख, अगर काम में जरा भी कमी आई तो तेरी खैर नहीं। सूरज के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने भारी मन से ठाकुर रणविजय सिंह की बात मान ली। उसकी जिंदगी अब एक नरक बन गई थी। सूरज रात दिन ठाकुर रणविजय सिंह के खेतों में काम करता रहा। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह उठ जाता था और रात तक थका हारा काम करता रहता था। ठाकुर रणविजय सिंह एक निर्दयी मालिक था। जैसे ही सूरज को सुबह उठने में थोड़ी भी देर होती, वह उसे डंडों से खूब मारता था। सूरज चुपचाप मार खाता रहता था, क्योंकि वह जानता था कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। हर दिन सूरज के लिए एक जैसा था, काम, मार और भूख। उसे बस 2 सूखी रोटियां मिलती थीं, जो उसकी भूख मिटाने के लिए काफी नहीं थीं। लेकिन वह शिकायत नहीं कर सकता था। अगर उसने कुछ कहा तो ठाकुर रणविजय सिंह उसे और भी बुरी तरह से पीटता था। एक दिन जब सूरज रोज की तरह खेतों में गड्ढा खोद रहा था, उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया और खन की आवाज आई। सूरज ने चौंक कर काम करना बंद कर दिया और जमीन पर घुटने टेक कर उस जगह को खोदने लगा। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां एक पुराना सिक्का पड़ा था। उसने सिक्का अपनी जेब में रख लिया। उस रात सूरज जब अपनी टूटी हुई चारपाई पर लेटा तो उसे एक अजीब सपना आया। सपने में वह एक धुंधली सी जगह पर खड़ा था और उसके सामने वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, जिसकी आंखें उस सिक्के पर बनी आंख की तरह चमक रही थीं। बूढ़े आदमी की आवाज धीमी लेकिन शक्तिशाली थी, जैसे किसी प्राचीन झरने का शोर। हे अभागे बालक, यह सिक्का भाग्य का नेत्र तुम्हें मिला है। यह तुम्हारी किस्मत का पहिया घुमा सकता है। इसे हमेशा अपने पास रखना और जब सही समय आए तो इस पर विश्वास करना। लेकिन याद रखना, इस सिक्के की शक्ति
तभी काम करेगी जब तुम्हारा इरादा नेक होगा। अगर तुमने इसे स्वार्थ या बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की तो यह तुम्हें और भी गहरे अंधकार में धकेल देगा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया और सूरज की नींद टूट गई। वह उठकर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वह सिर्फ एक सपना था? लेकिन वह सिक्का जो उसकी जेब में अब भी ठंडा महसूस हो रहा था, उसे यकीन दिला रहा था कि कुछ तो जरूर बदला है। अगली सुबह सूरज देर से उठा। वह रात भर उस सपने के बारे में सोचता रहा था और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। वह जानता था कि ठाकुर रणविजय सिंह उसे देर से उठने के लिए बहुत मारेगा। डरते हुए वह खेतों की ओर दौड़ा। हमेशा की तरह ठाकुर रणविजय सिंह खेतों में सूरज का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके हाथ में एक मोटा डंडा था। सूरज को देखते ही वह दहाड़ा। सूरज के बच्चे, तू अब देर से भी आता है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैं रात भर सो नहीं पाया, इसलिए। ठाकुर रणविजय सिंह ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस पर डंडे से वार करना शुरू कर दिया। सूरज दर्द से कराह उठा, लेकिन वह चुप रहा। वह जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो ठाकुर रणविजय सिंह उसे और भी बुरी तरह से पीटेगा। उस दिन ठाकुर रणविजय सिंह ने सूरज को बहुत मारा। वह उसे तब तक मारता रहा जब तक कि वह थक नहीं गया और ठाकुर रणविजय सिंह उसे वहीं छोड़कर चला गया। सूरज काम करने लगा। वह बस यही चाहता था कि आज का दिन किसी तरह से बीत जाए और उसे कुछ खाने को मिल जाए। वह शाम को थक गया और सो गया और आज ठाकुर रणविजय सिंह ने उसे शाम को खाना भी नहीं दिया। अगली सुबह सूरज इतना थक गया था कि उसके लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वह काम करता रहा। जब ठाकुर रणविजय सिंह आया तो उसने सूरज को देखा और कहा, क्यों रे सूरज, आज कब आया था तू? आज मैं जल्दी आ गया था। मालिक, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? ठाकुर रणविजय सिंह ने उसकी बात काटते हुए कहा, चुप रह, मुझे पता है तू कितना काम करता है। पहले तुझे खाना चाहिए ताकि तू फिर से काम से ना भागे। यह कहकर ठाकुर रणविजय सिंह ने सूरज को फिर से पीटना शुरू कर दिया। सूरज भूख से कमजोर था और वह मार सहन नहीं कर पा रहा था। वह दर्द से चिल्लाया, बस कीजिए मालिक, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। अब मैं कभी देर से नहीं आऊंगा और ऐसे आप मुझे मारेंगे तो मुझे यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। ठाकुर रणविजय सिंह ने उसकी बात सुनकर जोर से हंसा। हाँ, चला जा। क्या करेगा तू? तू तो अपने माँ बाप को भी खा गया। अब मेरे टुकड़ों पर पल रहा है और मुझसे ही जबान लड़ाता है। ठाकुर रणविजय सिंह की बात सुनकर सूरज का दिल टूट गया। वह रोते हुए वहां से चला गया। उसने फैसला कर लिया था कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा। आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। कहीं पर कुछ न कुछ कर ही लूंगा। रास्ते में चलते चलते सूरज बहुत थक गया था। उसके शरीर में दर्द हो रहा था और वह भूख से बेहद कमजोर हो गया था। आखिरकार वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी सूरज ने देखा कि एक साधु बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। साधु बाबा के चेहरे पर एक शांत और दयालु मुस्कान थी। साधु बाबा सूरज के पास आकर बोले, क्या बात है बेटा, क्यों परेशान होकर यहाँ बैठे हो? नहीं बाबा, मैं परेशान नहीं हूँ। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, परेशान तो हो ही बेटा, साथ ही भूखे भी लग रहे हो। क्या हुआ, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। इतना सुनकर सूरज भावुक हो गया और उसने अपनी पूरी कहानी साधु बाबा को बताई। कैसे उसके माता पिता गुजर गए, कैसे वह ठाकुर रणविजय सिंह का नौकर बना और फिर कैसे आज वह उसे हमेशा के लिए छोड़ आया। साधु बाबा ने ध्यान से सब सुना और फिर अपने हाथों को आसमान की ओर उठाकर कुछ मंत्र बुदबुदाए। देखते ही देखते उनके हाथ में कुछ ताजे फल आ गए। उन्होंने वह फल सूरज को दिए। सूरज ने भूख से व्याकुल होकर फल खा लिए। थोड़ी देर बाद साधु बाबा ने पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम आगे भी कुछ खा सको? कोई सहारा? सूरज ने अपनी जेब से वह पुराना सिक्का निकाला और साधु बाबा को दिखाया। साधु बाबा ने सिक्के को ध्यान से देखा और उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे, यह तो भाग्य का नेत्र है। बेटा, तू तो दुनिया में कुछ भी पा सकता है। ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। सूरज हैरान रह गया। क्या? लेकिन मुझे लालच नहीं है बाबा।
मुझे बस एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं काम कर सकूं और अपना पेट भर सकूं। मैं जानता हूं बेटा, तुम्हारा दिल साफ है। यही वजह है कि यह सिक्का तुम्हारे पास आया है। फिर जाते जाते साधु बाबा बोले, तुम नेक दिल इंसान हो। जहां भी काम करो मन लगाकर और ईमानदारी से करना। देखो आगे एक गांव है, वहां तुम्हें कोई काम मिल सकता है। यह कहकर साधु बाबा आगे बढ़े और कुछ ही पलों में अचानक गायब हो गए। चलते चलते सूरज एक छोटे से शहर में पहुंचा। वहां उसने एक ठेले वाले को देखा। सूरज ने ठेले वाले के पास जाकर पूछा, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? ठेले वाले ने सूरज को ध्यान से देखा। वह एक ईमानदार और मेहनती लड़का लग रहा था। हाँ भाई, मुझे भी बहुत दिनों से कोई काम करने वाला चाहिए था। तुम मेरी मदद कर सकते हो। सूरज ने ठेले वाले के साथ काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक दुकान में काम करता था और ठेले वाला उसे रात में सोने के लिए एक जगह देता था। सूरज ने ईमानदारी और मेहनत से काम किया और ठेले वाले को उस पर बहुत विश्वास हो गया। कुछ दिनों बाद ठेले वाले को किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। वह अपनी दुकान को बंद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने उस दुकान को बड़ी मेहनत से बनाया था। वह अपने ग्राहकों को खोना नहीं चाहता था और वह चाहता था कि उसकी दुकान की अच्छी प्रतिष्ठा बनी रहे। ठेले वाले ने सूरज से कहा, सूरज भाई, मैंने यह दुकान बहुत मेहनत से बनाई है। मैं एक एक चीज अच्छी क्वालिटी का बेचता हूँ, ताकि मेरे साथ मेरी दुकान की भी इज्जत बनी रहे। मुझे बाहर जाना है, लेकिन बस मेरी दुकान को नुकसान ना हो, इसीलिए नहीं जा पाया। क्या तुम अकेले मेरी दुकान संभाल सकते हो? जितने भी पैसे आए सब तुम रख लेना उन दिनों के। सूरज ने थोड़ा सोचा। उसे पैसों की लालच नहीं थी, लेकिन उसे काम और रहने की जगह की सख्त जरूरत थी। हाँ मालिक, मुझे पैसों की नहीं, बस मुझे काम और खाने की जरूरत है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भला क्या करूंगा पैसों का? आप बेफिक्र होकर घूम कर आइए, आपको बिल्कुल आपकी तरह ही दुकान मिलेगी। ठेले वाला खुश हो गया। उसने सूरज को दुकान की चाबी दी और उसे सब कुछ समझा दिया। सूरज ने उस दिन सिक्के से प्रार्थना की। उसने कहा, हे सिक्के, बस इतना कर दे कि मालिक के मन की हो जाए। वही है जिसने मेरा साथ दिया है। सूरज ने पूरी ईमानदारी से दुकान संभाली। वह रोज सुबह जल्दी उठता था, दुकान खोलता था और ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी के फल बेचता था। उसने दुकान को साफ और व्यवस्थित रखा और ग्राहकों के साथ हमेशा विनम्रता से पेश आया। कुछ दिन बीत गए। सूरज ने दुकान को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ चीजें की। उसने दुकान के सामने एक सुंदर सा बोर्ड लगाया, फलों को और आकर्षक तरीके से सजाया और ग्राहकों को मुफ्त में पानी पिलाया। सिक्के का जादू चल गया। सूरज की मेहनत और ईमानदारी से दुकान की बिक्री 2 गुनी हो गई। ग्राहक खुश थे और वे बार बार दुकान पर आने लगे। सूरज ने ठेले वाले की दुकान को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया था। जब ठेले वाला वापस आया तो वह अपनी दुकान को देखकर चौंक गया। उसने देखा कि दुकान के सामने एक और ठेला खड़ा है और ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। अरे सूरज भाई, यह दूसरी दुकान कैसी? और इतने लोग आ रहे हैं दुकान में, ये सब क्या है? मालिक, मैंने पहले ही कहा था, मैं पैसों का क्या करूंगा। जितने पैसे आए मैं दुकान में लगाता रहा। देखते देखते अपनी 2 दुकानें हो गईं और ये सब आपकी कृपा कमाल है। ठेले वाला सूरज की ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सूरज से कहा, ठीक है, मेरी भी एक बात मान। मैंने तुझसे बोला था, जितना कमाएगा उतना तेरा। आज से ये नई दुकान तेरी और ये पुरानी वाली मेरी। सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी किस्मत आखिरकार चमक गई थी। उसने ठेले वाले को धन्यवाद दिया और अपनी नई दुकान को और भी बेहतर बनाने में जुट गया। वह जानता था कि उसकी किस्मत बदलने में उस रहस्यमयी सिक्के का हाथ था और वह हमेशा उसके प्रति आभारी था।